तो जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, तो मेरा हुआ इसमें फ़ॉर्च्यूनेटली मेरा उसमें भी सिलेक्शन हुआ, पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हुआ, परंतु मुझे अपने पसंद की सर्विस नहीं मिल पाई और दूसरे अटेम्प्ट में भी मेरा सिलेक्शन हुआ दोबारा, लेकिन फिर मुझे मेरी पसंद की सर्विस नहीं मिली और तीसरे अटेम्प्ट में मैं प्री क्वालीफाई नहीं कर पाई। और इसी के साथ मेरा 30 साल पूरे हो गए थे उस टाइम पे और मेरा यूपीएससी का जो सपना था वो खत्म हो गया। उसके बाद में जैसे कि जनरली होता है कि हम किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से अगर चाहें, तो पूरी कायनात आपको कोशिश करती है उस चीज़ से मिलाने की। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे समहाउ। तो यही चीज़ कहीं न कहीं मेरे साथ हुई और 5 साल के बाद में जब मैं टोटल यूपीएससी को भूल चुकी थी, 2011 में मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया था और 2015 के अंदर नोटिफ़िकेशन आता है, जहाँ पे 2011 वाले कैंडिडेट्स को एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाता है। जब मैंने वो नोटिफ़िकेशन पढ़ा, उससे पहले मैंने यूपीएससी से टोटली सब कट ऑफ कर लिया था, जैसे एक ब्रेक ऑफ में होता है कि यूपीएससी से हर जुड़ी चीज़ से मैंने नाता तोड़ लिया था। अखबार हिंदू पढ़ना छोड़ दिया था, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना छोड़ दिया था और डीडी न्यूज़ देखनी छोड़ दी थी और मतलब तकरीबन हर लिहाज से मैं यूपीएससी से कोसों परे थी। सडनली मेरे जीवन में फिर ये हलचल हुई और 2015 में ये नोटिफ़िकेशन आया। पर हैरानी की बात ये थी कि उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी। मैंने जस्ट अपना बेटा कंसीव किया था और जब ये नोटिफ़िकेशन आया तो एक दुविधा सी रही मन में कि क्या मैं ये पेपर दूँ या ना दूँ? तो वही ख़्याल आया कि यूपीएससी अगले साल तो स्पेशली कोई अटेम्प्ट निकालेगी नहीं, तो मेरे पास यही एक चांस है टू मेक इट और नॉट मेक इट। तो मैंने वही किया, मैंने सोचा कि लेट्स गिव आवर बेस्ट एंड उसके बाद देखा जाएगा। तो उन्हीं मेरे को लगता है ज़िंदगी की सबसे चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में जब मैं 5 साल से पढ़ाई से बिल्कुल दूर थी। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि उस टाइम तक पिछले 5 सालों में सिलेबस भी यूपीएससी का चेंज हो गया था, पैटर्न चेंज हो गया था। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे इंट्रोड्यूस कर गए थे जो पिछले वाले मेरे पहले जब मैंने तैयारी की थी तो वो थे ही नहीं, जैसे एथिक्स और मेरे लिए एक एक तरह से बिल्कुल नई शुरुआत सी थी। बट फिर भी मुझे लगा कि व्हाई नॉट? लेट्स ट्राई, व्हाट्स द हार्म? तो अगस्त में जब मैंने प्री दिया, आई स्टिल रिमेंबर मैं सेंटर पे गई और क्योंकि मैं 9 महीने प्रेग्नेंट थी, तो वहाँ पे सेंटर पे भी जो मेरे इन्विजिलेटर थे, तो वो बड़े परेशान से थे कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो समहाउ आई गिव माय प्री एंड लकीली मेरा प्री क्लियर हो गया और पहली बार ऐसा था कि प्री और मेंस के बीच में जो टाइम था, उसमें मैं मेंस का उतना सोच ही नहीं रही थी, जितना कि अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी। और उसी टाइम पे जब तक प्री का रिजल्ट आया मेरी डिलीवरी हो गई और एज़ मतलब वो चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस को और ज़्यादा चैलेंजिंग बनाते हुए मैं बेड रेस्ट पे थी। पिछले मतलब 1 डेढ़ महीना मैं बेड रेस्ट पे रही और उसके बाद सिर्फ़ 1 महीना मुझे तकरीबन मिला, 1 से सवा महीना अपनी मेंस की तैयारी करने का। उसके बाद में जब रिज़ल्ट आया तो मैंने मेरा मेंस क्लियर हुआ और उसके बाद इंटरव्यू दिया और फाइनल जब मेरा रिज़ल्ट आया तो जो मेरी सबसे चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस थे, उसमें मेरा सबसे बेस्ट रैंक आया, आज तक का। और मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर दिस ऑल दिस 4 अटेम्प्ट्स आई थिंक नाउ आई एम मोर वाइज़। आई फील दैट कि नब मुझे लगता है कि लास्ट अटेम्प्ट में एक जो बड़ी स्पेशल बात थी, वो ये थी कि मेरे एटीट्यूड में बहुत फ़र्क था। जो पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में लड़की यूपीएससी को इस पेडेस्टल पे रखती थी और खुद को यहाँ पे, इस टाइम लास्ट अटेम्प्ट में जब मतलब बिल्कुल ही आप कहेंगे तो सिर्फ मुश्किल से 4 महीने टोटल मैं पढ़ पाई हूँ अगर मैं वो करूँ तो 4 महीने में 5 साल के बाद का कोर्स करना, ये सब चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में करना, मुझे लगता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा फ़र्क था एटीट्यूड का। क्योंकि मेरा एटीट्यूड अब ये था कि हमें अपनी तरफ से बेस्ट करना चाहिए, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ माय लाइफ इज़ गोइंग ऑन एंड इट इज़ गोइंग ऑन